इस तफसीली तज्जिये में आप सबको खुशामदीद। आज हम कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि एक लीड इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से 2016 के मशहूर जमाना बांग्लादेश बैंक साइबर हीस्ट के डिजिटल फोरेंसिक शवाहिद की गहराई में जाने वाले हैं। ये महज पैसों की चोरी का वाकया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इंतहाई पेचीदा और कैलकुलेटेड ऑपरेशन था जिसने साबित कर दिया कि आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आलमी मालियाती नेटवर्क्स की सिक्योरिटी में कितने बड़े शिगाफ मौजूद हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि दुनिया का सबसे महफूज समझा जाने वाला सिस्टम आखिर हैकर्स के निशाने पर कैसे आया? चलिए शुरू करते हैं। इस फॉरेंसिक ऑटोप्सी को समझने के लिए हमने इसे 6 किलीदी मराहिल में तकसीम किया है। फिशिंग इन्फिल्ट्रेशन से लेकर खामोश खतरे तक, फिर टाइम जोन्स का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल, तबई शवाहिद से बचना, वो एक मौलिक टाइपो, और आखिर में डिजिटल लॉन्ड्रिंग। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, फिशिंग इन्फिल्ट्रेशन। हमें वक्त में थोड़ा पीछे जनवरी 2015 की इस जाए वकुआ पर जाना होगा। अब जरा तसव्वुर करें, कोई हाईटेक हैकिंग नहीं, बस एक जॉब की दरखास्त और उसके साथ एक सीवी। साइबर किल चेन का आगाज एक इंतहाई सादा सी जिप फाइल से हुआ, जिसने जदीद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाआसानी बाईपास कर दिया। 3 मुलाजिमों ने यह फिशिंग ईमेल खोली और उनमें से एक ने वो जिप फाइल डाउनलोड कर ली। बस मालवेयर एक्टिवेट हो गया। सोशल इंजीनियरिंग और ह्यूमन एरर का ये ऐसा मुहल्लिक कॉम्बिनेशन था जिसने जाहिर कर दिया कि बैंक में नेटवर्क सेगमेंटेशन जैसी बुनियादी सिक्योरिटी मौजूद ही नहीं थी। अगर नेटवर्क हिस्सों में बटा होता तो वायरस एक कंप्यूटर से मेन सर्वर्स तक कभी ना पहुंच पाता। यानी सिर्फ एक क्लिक और दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का दरवाजा खुल गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा मरहला, द साइलेंट थ्रेड, यानी मॉलवेयर और नेटवर्क की खामोश जासूसी। आपको शायद हैरत हो कि इब्तदाई रसाई मिलने के बाद हमलावर पूरे 1 साल तक बैंक के अंदरूनी नेटवर्क में बिल्कुल खामोशी से छुपे रहे। ये कोई मामूली वायरस नहीं था, बल्कि इस मखसूस मेमोरी रेजिडेंट मालवेयर के 3 बड़े वाज़े हिस्से थे। पहले हिस्से ने सिस्टम में एक मुस्तकिल बैकडोर या खुफिया रास्ता बनाया, दूसरे ने चोरी किया गया डेटा छुपाने के लिए एक एन्क्रिप्टेड चैनल कायम किया, और तीसरे ने स्विफ्ट नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। बाद में जब हमारी तरह के फोरेंसिक माहिरीन ने सिस्टम लॉग्स से डिलीट किए गए मालवेयर के शवाहिद रिकवर किए, तो ये बात सामने आई कि सिस्टम्स के दरमियान इस लेटरल मूवमेंट को पकड़ने के लिए बैंक के पास कोई मुनासिब मॉनिटरिंग सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्विफ्ट सिस्टम आखिर है क्या? दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज बैन-अल-अक़वामी बैंक ट्रांसफर सिस्टम है, जहां रोजाना अरबों डॉलर इधर से उधर होते हैं। आमतौर पर इन ट्रांसफर्स को डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए महफूज बनाया जाता है ताकि कोई रास्ते में डेटा तब्दील न कर सके। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, चूंकि इस सिस्टम में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA मौजूद नहीं थी, इसलिए हैकर्स ने डायरेक्ट अमले के क्रेडेंशियल्स ही चोरी कर लिए। जब आपके पास चाबियां ही आ जाएं तो डिजिटल सिग्नेचर्स भला क्या कर लेंगे? पूरे 1 साल तक, जी हां 12 महीने, हैकर्स खामोशी से लॉगिन्स देखते रहे, ट्रांसफर्स के पुराने पैटर्न्स का मुतालिया करते रहे और ये सीखते रहे कि मामूली की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बिल्कुल परफेक्ट नकल कैसे तैयार की जाए। ये एक जबरदस्त जासूसी थी जिसका वाहिद मकसद $1 अरब निकालने के लिए ऐसी जाली ट्रांजैक्शंस बनाना था जो सिस्टम लॉग्स में बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन का हिस्सा लगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस वाक़े का सबसे जीनियस और खतरनाक हिस्सा है। तीसरा मरहला, टाइम जोन्स का हथियार के तौर पर इस्तेमाल। 4 फरवरी 2016 का वो परफेक्ट तूफान। हैकर्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं, बल्कि जोग्राफिया और आलमी औकात को भी हैक कर लिया था। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। बांग्लादेश में जुमेरात की रात थी और उनका वीकेंड शुरू हो रहा था। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में जुमे की सुबह हो रही थी और वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। और फिलिपाइन, जहां ये सारा पैसा जाना था, वहां आने वाले पीर को चीनी नए साल की छुट्टी थी। इस ज़बरदस्त कैलकुलेशन ने हमलावरों को पूरे 4 दिन का एक ब्लाइंड स्पॉट फराहम कर दिया। इस टाइमिंग ने इंसिडेंट रिस्पॉन्स और आलमी राब्तों को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया। $951 मिलियन, तकरीबन $1 अरब, ये वो हैरान कुन हिंसा है जिसे चुराने की कोशिश की गई। हैकर्स ने एक ही रात में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को कुल 36 मुख्तलिफ ट्रांसफर दरख्वास्तें भेजीं, और चूंकि उन्होंने पूरे 1 साल होमवर्क किया था, ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस सिक्योरिटी सिस्टम्स को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थीं। अब हम चौथे मरहले पर आते हैं, तबई शवाहिद से गुरेज, जहां प्रिंटर की सबूताज और इंसानी गफलत ने हालात को मजीद बिगाड़ दिया। तो ध्यान वापस बांग्लादेश की तरफ ले चलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक आम सा ऑफिस प्रिंटर $1 अरब की चोरी को छुपाने में कैसे मदद दे सकता है? अगर हम बैंक की इंटरनल सिक्योरिटी का तनकीदी जायजा लें तो ये बात साफ जाहिर होती है कि खुदकार सिस्टम्स पर इंसान का हद से ज़्यादा भरोसा बाज़ औक़ात कितना महंगा पड़ सकता है।
दरअसल होता कुछ यूं है कि बैंक में मौजूद एक HP लेजर जेट प्रिंटर का काम 24 घंटे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस का लॉग प्रिंट करना था। मालवेयर ने इंतहाई चालाकी से इस प्रिंटर को हैक किया और इसे सिर्फ खाली ब्लैंक पेजेस प्रिंट करने पर मजबूर कर दिया। अब ड्यूटी पर मौजूद अमले ने सोचा, खैर ये तो कोई आम सी टेक्निकल खराबी होगी, और इसे हफ्ते के दिन तक बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वीकेंड शिफ्ट के दौरान किसी ने इन ट्रांजैक्शंस की फौरी तस्दीक करने की जहमत ही नहीं की। हालांकि अगर प्रिंटर अलर्ट्स की मुनासिब मॉनिटरिंग की जाती तो फिजिकल सिक्योरिटी का ये एक छोटा सा चेक इस पूरे डेटा ब्रीच को बरवक्त रोक सकता था। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा, 5वां मरहला, द फेटल टाइपो, वो $1 अरब की स्पेलिंग मिस्टेक। आप हैरान होंगे कि इतनी जबरदस्त और फुल प्रूफ प्लानिंग के बावजूद हैकर से एक ऐसी मामूली सी गलती हुई जिसने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी। ये मिसाल इस बात की बेहतरीन अक्कासी करती है कि साइबर सिक्योरिटी में छोटी से छोटी डिटेल भी कितनी अहमियत रखती है। हैकर्स ने जिस अकाउंट में पैसा भेजना था उसका नाम था शालिता फाउंडेशन, लेकिन टाइप करते हुए उन्होंने बीच का ओ गायब कर दिया और उसे शालिका फाउंडेशन लिख दिया। इस एक हर्फ की गलती ने जर्मनी के एक रूटिंग बैंक का माथा टनका दिया। उन्हें उस नाम पर शक हुआ और उन्होंने फौरन न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व से तस्दीक मांग ली। $850 मिलियन, ये वो खदी रकम है जो सिर्फ इस एक ग्रामर की गलती की वजह से बच गई। जैसे ही जर्मन बैंक ने अलर्ट किया, न्यूयॉर्क ने बाकी मानदा तमाम स्विफ्ट दरखास्तें वहीं की वहीं रोक दी। देखा आपने, बाजुकात इंतहाई पेचीदा और मुनज़्ज़म साइबर हमले भी एक आम सी इंसानी गलती की भेंट चढ़ जाते हैं। छठा और आखिरी मरहला, डिजिटल लॉन्ड्रिंग, जो पैसा निकल गया उसका ताक़ुब। एक फोरेंसिक तज्जियाकार की नज़र से देखें तो अब हम उन डिजिटल शवाहिद की कड़ियां जोड़ेंगे जो लॉन्ड्रिंग के इस जदीद नेटवर्क को बेनकाब करते हैं। मंसूबाबंदी देखें ज़रा। मई 2015 में ही मनीला के RCBC बैंक में 5 अकाउंट्स खोले गए जो महीनों गैर फाल रहे। फिर 4 फरवरी 2016 को चोरी का पैसा उनमें आता है। 9 फरवरी को जैसे ही छुट्टियों के बाद बैंक खुलता है, फौरी तौर पर कैश निकलवा लिया जाता है और उसके बाद इस कैश को मनीला के बड़े बड़े कैसिनोज में ले जाकर गेमिंग चिप्स में बदला जाता है और फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के जरिए हांगकांग भेज दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मल्टी स्टेज तरीका फॉरेंसिक ट्रैकिंग को इंतहाई मुश्किल बना देता है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत बड़ी और संगीन तंजीमी नाकामी देखने को मिलती है। RCBC के बैंक मैनेजर ने इन गैर फाल अकाउंट से रकम निकालने की इजाज़त दे दी, हालांकि बांग्लादेश की जानिब से स्टॉप पेमेंट का वाज़े अलर्ट मौजूद था। 1 साल से डेड पड़े अकाउंट्स का अचानक मुतहर्रिक होना और इसमें करोड़ों डॉलर्स का आना वैसे ही मेयारी बैंकिंग प्रोटोकॉल्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मगर एक कमज़ोर सिक्योरिटी कल्चर और गफलत ने इन तमाम सिस्टम अलर्ट्स को हवा में उड़ा दिया। $81 मिलियन, ये वो हतमी नुकसान है जिसे कामयाबी से लॉन्डर कर लिया गया। और सच तो ये है कि तकरीबन 1 दिहाई गुजरने के बावजूद आज तक ना तो इन हैकर्स का कुछ पता चल सका है और ना ही ये करोड़ों डॉलर्स कभी वापस मिल सके हैं। तो इस पूरे वाक़े से हमने क्या सीखा? इंटरनल ऑडिटर्स के लिए यहाँ एक इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक चेकलिस्ट मौजूद है। वीकेंड्स पर किसी भी गैर मामूली आउटबाउंड ट्रांजैक्शन की सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कम ट्रैफिक वाले औकात में सिस्टम को खुदकार अलर्ट्स जनरेट करने चाहिए। प्रिंटर अलर्ट्स को फिजिकल टैंपरिंग से महफूज बनाना लाजमी है ताकि लॉग्स गायब ना किए जा सकें। और सबसे बढ़कर जब बात इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की हो तो मुख्तलिफ ममालिक की इलाकाई तातीलात के दौरान अपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स को आपस में अलाइन करना बेहद ज़रूरी है। यही वो अमली इक़दामात हैं जो रियल टाइम में गैर मुजाज रसाई को रोक सकते हैं। और अब आखिर में मेरा आप सबसे एक सवाल है, ज़रा सोचिए, अगर वो एक गलत स्पेलिंग वाला लफ्ज़, वो एक मिसिंग ओ दरमियान में ना आता तो क्या हमारे मौजूदा म्यारी बैंकिंग प्रोटोकॉल्स कभी तारीख की इस सबसे सोची समझी साइबर चोरी को पकड़ पाते? क्या हमारा आलमी मालियाती ढांचा वाकई इतना मजबूत है जितना हम समझते हैं, या फिर ये आज भी सिर्फ महज खुशकिस्मती और इत्तेफाकात के रहमो करम पर चल रहा है? इस केस ने हमें जो असबाक दिए हैं उन पर गौर करना हमारे मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।